हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222 पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा की थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर नागरिक के स्वतंत्रताओं के बारे में चर्चा की थी दोस्तों, आर्टिकल 19 पर। दोस्तों, उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स रह गए थे और डिटेल वाइज उन पर चर्चा होगी, लेकिन डिटेल वाइज चर्चा उन्हीं पॉइंटों पर होगी दोस्तों जो अधिकतर कंपटीशन में देखने को मिलते हैं दोस्तों। जैसे और जो पिछली वीडियो हमने आपके लिए बताई थी ज्योग्राफी में और जो रीजनिंग बताए थे कैलेंडर के बारे में, उम्मीद करते हैं वो भी वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रही होंगी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम आर्टिकल 20 पर। हमने 19 के बारे में बता दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19, यानी कि 19 के अंतर्गत जितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे आती हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। उनमें से सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है? वाक की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आर्टिकल 19। नेक्स्ट आर्टिकल चलता है 20, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में कहा गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, अपराधों के लिए अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर देता है, उसके दोष सिद्धि के लिए, दोष सिद्ध करने के लिए संबंध में कुछ सेफ्टीज हैं, कुछ सुरक्षाएँ, कुछ संरक्षण है दोस्तों। ऐसे कि आर्टिकल 20(1) के अंतर्गत या 20(a) के अंतर्गत क्या आता है? किसी भी व्यक्ति को अपराध करने पर उसे अपराधी नहीं कह सकते जब तक न्यायालय उससे अपराधी साबित ना कर दे। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 20 के अंतर्गत आता है आप किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं कह सकते जब तक न्यायालय उसे अपराधी साबित ना कर दे। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने पर उसे अपराधी नहीं कह सकते जब तक न्यायालय उसे अपराधी साबित ना कर दे। किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? ये आर्टिकल 20(1) के तहत कहा गया है। आर्टिकल 20(2) के अंतर्गत क्या कहा गया है दोस्तों? एक अपराध एंड एक सजा। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 20(2) के अंतर्गत कहा गया है एक अपराध एक सजा, यानी कि कोई व्यक्ति कोई एक क्राइम कर रहा है तो उसे एक ही सज़ा मिलेगी, ना कि 2 बार मिलेगी। यानी कि जब उसकी सज़ा पूरी हो जाएगी, कोई व्यक्ति चाहे उस पर दोबारा वही सज़ा मिले तो ऐसा नहीं है पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, एक अपराध एक सज़ा। अगर कोई व्यक्ति एक अपराध कर रहा है, एक क्राइम कर रहा है, तो उसे एक ही सज़ा का प्रावधान है आर्टिकल 20(2) के अंतर्गत, यानी कि उसे 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती एक अपराध के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल 20(3) या 20(c) के अंतर्गत क्या कहा गया है? स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। यानी कि आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत क्या कहा गया है? किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध, यानी कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत क्या कहा गया है? किसी भी व्यक्ति को, आप ऐड कर लेना, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध या खुद के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि फोर्स नहीं किया जा सकता दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल 21 क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट है 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसी के अंतर्गत दोस्तों आता है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, इसी को ही हम कहते हैं निजता का अधिकार। क्वेश्चन बहुत आता है, किस आर्टिकल को हम निजता का अधिकार कहते हैं, निजी का अधिकार कहते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार को, यानी कि आर्टिकल 21 को हम निजता का अधिकार कहते हैं। इसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जो पुलिस हमारी DNA टेस्ट करती है, DNA टेस्ट, पुलिस जो DNA टेस्ट लेती है किसी भी क्रिमिनल का या किसी भी व्यक्ति का, और आई स्कैन टेस्ट, EYEISCAN स्कैन टेस्ट, आई स्कैन टेस्ट, DNA टेस्ट एंड फिंगरप्रिंट टेस्ट, FINGER फिंगरप्रिंट टेस्ट। पुलिस जो फिंगरप्रिंट, DNA टेस्ट, आई स्किन टेस्ट एंड फिंगरप्रिंट टेस्ट लेती है, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 21 के तहत आता है। इसमें एक टेस्ट और लेती है पुलिस जिसका नाम है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट पुलिस विदाउट न्यायालय की परमिशन से नहीं ले सकती। जी हाँ दोस्तों, नार्को टेस्ट वह टेस्ट है जिसे पुलिस अपनी इच्छा अनुसार नहीं ले सकती, यानी कि बिना न्यायालय की परमिशन से ये नार्को टेस्ट नहीं ले सकती। नार्को टेस्ट दोस्तों क्या होता है? नार्को टेस्ट वह टेस्ट होता है
किसी भी व्यक्ति को सत्य का पता लगाना, किसी भी व्यक्ति के सत्य का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। इसे नाम दिया गया है नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट। अगर कोई व्यक्ति बोलने की स्थिति में नहीं है तब भी नार्को टेस्ट के द्वारा उसके सत्य का पता लगाया जाता है दोस्तों, नार्को टेस्ट। तो पुलिस हमारा आर्टिकल 21 के तहत डीएनए टेस्ट ले सकती है, आई स्किन टेस्ट ले सकती है, फिंगरप्रिंट टेस्ट ले सकती है। नार्को टेस्ट बिना न्यायालय की परमिशन से ये नहीं ले सकती है। आपको इतना पता होना चाहिए निजता का अधिकार किस अधिकार को कहा जाता है, आर्टिकल 21 को कहा जाता है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 20 से लेकर 21 तक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, आर्टिकल 21A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शिक्षा का अधिकार अधिकतर कंपटीशन में देखने को मिलता है। शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था, 2002 में लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया था, 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। ये क्या है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन क्या है, आप इसके बारे में अब समझें। पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। शिक्षा का अधिकार दोस्तों, शिक्षा का अधिकार आपको पता होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया इन 2002। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा का अधिकार 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2002 में मौलिक अधिकार 21A के अंतर्गत रखा गया दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या है, अगर कोई व्यक्ति 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा, व्यक्ति नहीं बच्चा, अगर किसी बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष तक की है तो उससे फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष तक है तो उससे सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2002 में ऐड किया गया। किसके अंतर्गत किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है, 21A के अंतर्गत किया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट आर्टिकल 22 क्या कहता है दोस्तों, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण यानी कि सेफ्टी। अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है तो उसके लिए क्या संरक्षण है, क्या उनकी सेफ्टी है दोस्तों। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण के अंतर्गत 3 प्रकार की व्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं। जी हाँ दोस्तों, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है पुलिस के माध्यम से, उसने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है, तो उससे आर्टिकल 22 के अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं, वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आप नोट डाउन खुद कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली स्वतंत्रता ये है, उससे जिसे गिरफ्तार किया गया उसे पुलिस से पूछने का अधिकार है, पूछने की स्वतंत्रता है, क्यों, क्या कारण रहा कि उससे गिरफ्तार किया गया। जी हाँ दोस्तों, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण के अंतर्गत 3 प्रकार की व्यक्ति की स्वतंत्रता है। उससे रीजन पूछने का अधिकार है, रीजन पूछने की स्वतंत्रता है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्या है, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण के अंतर्गत जो 3 स्वतंत्रता है व्यक्ति की, सेकंड स्वतंत्रता क्या है, सेकंड स्वतंत्रता ये है, उससे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने यानी कि न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है तो पुलिस का यहाँ कर्तव्य होता है उससे 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखे अपने पास, यानी कि थाने में 24 घंटे ज़्यादा नहीं रख सकती पुलिस। 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने यानी कि न्यायालय में पेश करना होता है जिस व्यक्ति को उसने अरेस्ट किया है दोस्तों। थर्ड पॉइंट ये होता है, इसमें गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए है, उससे क्वेश्चन पूछने का अधिकार है पुलिस से, उससे अरेस्ट क्यों किया गया, रीजन पूछने का अधिकार है। सेकंड, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय में
मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार प्राप्त है, उसे स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा पॉइंट ये आता है इसमें, उससे जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उससे अपनी मन इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपने वकील को चुनने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि जो उसका केस लड़ेगा वकील, प्राइवेट वकील को वो परचेस कर सकता है, यानी परचेस नहीं कहेंगे हम, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वकील के द्वारा अपना मुकदमा लड़ सकता है। दोस्तों अगर कोई ऐसा व्यक्ति है उससे मनी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए सरकारी वकील मुहैया कराने का भी प्रावधान है आर्टिकल 22 के अंतर्गत। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस भी गिरफ्तार कर लेती है तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की उसकी स्वतंत्रता है व्यक्ति की। वह पुलिस से क्वेश्चन पूछ सकता है, वह रीजन पूछ सकता है, यानी किस रीजन से, क्या कारण रहा इससे कि उसे गिरफ्तार किया गया, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, क्या कारण रहा उसके गिरफ्तार करने का। नेक्स्ट, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट इसमें यही बनता है स्वतंत्रता, और उसे अपनी इच्छा अनुसार वकील चुनने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त है आर्टिकल 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, अब आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार था आर्टिकल 19 to 22 तक, यानी कि 19 से 22 तक ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, क्वेश्चन पहला बनता है स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के तहत आता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 19 बहुत आता है, 19A, आर्टिकल 19A बहुत आता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी किस आर्टिकल के तहत आती है, या वाक स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आती है, या बोलने की स्वतंत्रता या बोलने की आज़ादी किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, या प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि मीडिया कर्मी जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों पॉइंट बनते हैं। बोलने की आज़ादी कहें, चाहे अभिव्यक्ति की कहें, चाहे वाक स्वतंत्रता कहें, या प्रेस की स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 19A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 19A, याद होना चाहिए आपके लिए। नेक्स्ट आपको इसमें पता होना चाहिए आर्टिकल 19A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार बहुत आता है। शिक्षा का अधिकार कब ऐड किया गया हमारे फंडामेंटल राइट में, 2002 में ऐड किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया, 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 21A के तहत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 2 पॉइंट आर्टिकल 19A, आर्टिकल 21A, दोनों AA करके हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब नेक्स्ट राइट आ रहा है हमारा फंडामेंटल राइट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24। मानव तस्करी एवं बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि कोई भी व्यक्ति मानव तस्करी कर रहा है, मानव का व्यापार कर रहा है, या बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि बाल श्रम बच्चों से कार्य करा रहा है, किसी जोखिम भरे कार्य करा रहा है तो उस पर प्रतिबंध यानी कि बैन है, ये नहीं करा सकता। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 23, मानव तस्करी एवं बाल श्रम पर प्रतिबंध है, यानी कि बैन है, ये नहीं करा सकते व्यक्ति। किसी भी आर्टिकल 24, किसी भी 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने या किसी अन्य जोखिम भरे कार्य पर कराने पर प्रतिबंध है। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 24 कहता है किसी भी आप बच्चे से जिसकी आयु 14 वर्ष है या 14 वर्ष से कम है, आप उससे कारखाने में कार्य नहीं करा सकते हो या कोई अन्य जोखिम भरा कार्य नहीं करा सकते हो, ये आर्टिकल 24 कहता है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आर्टिकल जो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 अधिकतर यही पूछता है, ये नहीं पूछता है, अधिकतर यही पूछता है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 23 से 24 के अंतर्गत आता है। और जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें यही पूछता है स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है, 19 से 22 तक आता है। नेक्स्ट ये पूछता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19A के अंतर्गत क्या आता है, या अभिव्यक्ति की आज़ादी किसके अंतर्गत आता है, ये बोलने की आज़ादी किसके अंतर्गत आता है, ये वाक स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आती है, या प्रेस की आज़ादी किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन 19A। और मैंने अभी आपको बताया 21A 19A दोनों ए करके। शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया, राइट टू एजुकेशन फॉर 6 to 14 एज स्टूडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है उन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2002 में ऐड किया गया। ये बच्चों का अधिकार है जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष तक। लेकिन इसी को सेम मूल कर्तव्य है पेरेंट्स का। जी हाँ दोस्तों, सेम जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष है
उन बच्चों के पेरेंट्स का कर्तव्य है, यानी कि जो हमारा कर्तव्य है, 10 कर्तव्य थे, 11वां कर्तव्य हमारा कब ऐड किया गया, 2002 में ऐड किया गया, किस संशोधन के द्वारा किया गया, 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। वह क्या कर्तव्य था 11वां कर्तव्य ये था, जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष तक है उन बच्चों को पेरेंट्स या गार्जियंस का कर्तव्य बनता है कि उन्हें अनिवार्य शिक्षा या प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध कराएं, अवेलेबल कराएं। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक पेरेंट्स का या गार्जियंस का कर्तव्य है वे अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कराएं, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है। ये कर्तव्य हमारा 11वां कर्तव्य, आपको पता होना चाहिए 11वां कर्तव्य कब ऐड किया गया, 2002 में ऐड किया गया, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया, 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। और यही कर्तव्य है, यही हमारा अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का, राइट टू एजुकेशन और आर्टिकल 21A के तहत। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ रही होगी, पिछली वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रही है। अगर कोई मिस्टेक है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।